मित्रों, सत्संग से मिलते हैं सुख शांति के सूत्र। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों अनुयायियों के साथ उपदेश दिया करते थे। उपदेश में अक्सर लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने सीख देते रहते थे। यह बताते थे सुख शांति से भरा भूरा जीवन कैसा जिया जाए। उनके बताए मार्ग पर चलने वाले लोगों को कल्याण भी होता था, उन्हें जीवन में सुख शांति मिलती थी। इसलिए जहाँ भी उपदेश देते वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती थी। एक दिन भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुँचे। वहाँ सुबह और शाम सत्संग करने लगे। वहाँ भी लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। उसी गांव का एक युवक प्रतिदिन भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने लगा। एक दिन उस गांव में भगवान बुद्ध के प्रवचन के आखिरी दिन था। आखिरी दिन वो बालक आया और बोला, महाराज, क्या आपके सत्संग में शामिल होने से सभी का कल्याण होता है? महात्मा बुद्ध ने कहा, कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता है। इस पर युवक ने फिर कहा, महाराज, आपके उपदेशों को सुनकर सभी लोगों का कल्याण क्यों नहीं होता है? सभी लोगों को सुख शांति क्यों नहीं मिलती है? मैंने तो कई बार से कई स्थानों में जाकर आपके उपदेशों को सुना, पर मेरे जीवन में सुख शांति नहीं मिली। भगवान बुद्ध ने उसके द्वारा के प्रश्न वालों को जवाब में एक सवाल पूछा, अगर कोई व्यक्ति तुमसे राजमहल जाने का रास्ता पूछे, तुम्हें रास्ता बताने के बाद राजमहल नहीं पहुंच सके तो तुम क्या करोगे? तब युवक ने कहा, प्रभु, मेरा काम तो सिर्फ बताने का है, अगर फिर वह रास्ता भटक जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान बुद्ध बोले, बस ठीक है, इसी प्रकार मेरा काम लोगों को सही राह दिखलाना है, परंतु उस राह पर चलने का काम तो लोगों का है। मैं उचित अनुचित अच्छे बुरे भेद बता सकता हूँ, पर उन्हें जिम्मेदारी से लोगों को ही उठानी पड़ेगी। भगवान बुद्ध बोले, अपने उपदेशों में मैं जो भी सूत्र बताता हूँ उनका जीवन उतारना न उतारना या निर्णय लोगों को करना है। जो लोग उन सूत्रों को अपने जीवन में नहीं अपनाते हुए दुख उठाते हैं। इस पर उस युवक ने कहा, प्रभु, आपके उपदेश सुनने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन को पालन करने में प्रयास तो करता हूँ, पर वैसा सदाचरण नहीं बन पाता हूँ। आपके सत्संग सुनकर चाहता हूँ, मैं उनका पालन करने का प्रयास करता हूँ, पर कर नहीं पाता हूँ। भगवान बुद्ध मुस्काए, बोले, वत्स, यदि प्रयास सच्चा हो तो सही दिशा में हो सफलता अवश्य मिलती है। आधे अधूरे मन से किए गए प्रयास निष्फल होते हैं। भगवान बुद्ध ने उस युवक को बाँस की एक टोकरी देते हुए कहा, पास नदी से पानी भर लाने को कहा। युवक नदी में जाकर उस टोकरी में जल भरता, पर उसे बाहर निकलते पूरे जल टोकरी से निकल जाता। भगवान बुद्ध ने कहा, भले ही उसमें जल नहीं रहा पर तुम अपना प्रयास जारी रखो। उस पर युवक ने वैसा ही किया और प्रतिदिन टोकरी से जल भरने के बाद प्रयास करता रहा और असफल रहता। कुछ दिनों बाद महात्मा बुद्ध उससे पूछे, इतने दिनों में टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क आया? उस पर युवक ने कहा, प्रभु, एक फर्क जरूर है। पहले की टोकरी में मिट्टी जमा होती जाती थी, अब साफ दिखाई पड़ती है, कोई गंदगी नहीं गई। इस पर टोकरी में छेद पहले की जगह बड़े नहीं रह गए और बहुत छोटे रह गए। भगवान बुद्ध समझा, यदि इसी तरह बाँस की टोकरी में पानी निरंतर डालते रहोगे तो कुछ दिन बाद छेद फूल कर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। उस युवक ने वैसा किया, पाया कि अब टोकरी चित फलक फूल कर बंद हो गए हैं और टोकरी जल भर गया। टोकरी को बुद्ध को दिखाते हुए उसने कहा, प्रभु, आपने सच ही कहा था, आज सचमुच। भगवान बुद्ध बोले, बस इसी प्रकार निरंतर सत्संग करते रहो। सत्संग से मिले सूत्र अपने जीवन में उतारने से सच्चा प्रयास करते रहो। लगातार प्रयास करने से एक दिन उसमें अवश्य सफल होगे। वे अपने जीवन में उतार पाते हैं और सुखी होते हैं। लगातार सत्संग में शामिल होने से व्यक्ति का मन निर्मल होने लगता है और वह
जीवन सुख शांति से भर जाता है। धन्यवाद।